पीओके को लेकर जहां एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, तो वहीं अब इस पर कांग्रेस की बयानबाजी भी तेज हो गई है। और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस ले आते। अब इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक तरफ भारतीय सेना के शौर्य ने पाकिस्तान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया, तो वहीं इसे लेकर देश में सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पहले राहुल गांधी ने विदेश नीति पर सवाल उठाए थे, तो वहीं राफेल को लेकर भी सवाल पूछे थे। इसके बाद एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं, जो कि उसके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और इस बार ये सेल्फ गोल किया है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने, जिन्होंने राफेल को लेकर सवाल किए और पूछा कि कितने राफेल खोए। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈరోజు చర్చ లేదు. ఈరోజు మన దేశంలో కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి. మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి. గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇవాళ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు. అవెందుకు నేలగూలినాయో ఇవాళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके भारत में ले आते। तो देखिए, रेवंत रेड्डी को आपने सुना। पीओके को लेकर अब कांग्रेस ने बयान दिया है, उस पर बीजेपी भी हमलावर है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत कर रही है। इसी का जवाब बीजेपी के द्वारा भी दिया जा रहा है और अब रेवंत रेड्डी के बयान पर घमासान मच गया है। అందుకే మిత్రులారా, ఇక మోడీ కాలం చెల్లిన రూపాయి, మోడీ రద్దయిపోయిన 1000 రూపాయల నోటు లాంటోడు ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ఈ దేశానికి అవసరం ఉన్నది. రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకుడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉంటే ఇందిరాగాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకొని అపరకాలి ఆదర్శ మార్గంలో నడిచి పాకిస్తాన్ 2 ముక్కలు చేసి పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని హిందుస్థాన్లో చేర్పించుండేవాడు రాహుల్ గాంధీ లాంటి వాడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలి. रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया और राहुल गांधी से सेना की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। आप सोच जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। कितने सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारत की सेना के ऊपर सबूतों के आधार पर उठाए थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने जब विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के बाद लगातार सवाल उठाए थे, तब भी बीजेपी ने इस पर हमला बोला था। और अब तो कांग्रेस पीओके का नाम लेकर राहुल गांधी की सियासत चमकाने में लगी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जिस तरह जोखिम भरी यात्रा राहुल गांधी ने की है, वो एक नई शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। हमें पूरा भरोसा है जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस जिस तरह से बयानबाजी करने में जुटी है, उसके बाद उसकी आलोचना सोशल मीडिया पर भी की जा रही है और उसकी ये आलोचना अब कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।